भोपाल की ट्विशा शर्मा की मौत मामले में अब सीबीआई की जांच तेज है। सैकड़ों सवालों की लंबी लिस्ट है जिन पर सीबीआई के अधिकारी जांच शुरू कर चुके हैं। जांच एजेंसी ने एक दिन पहले एफआईआर दर्ज की और अब ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह से सवाल जवाब हो रहे हैं। इससे पहले कल पुलिस की टीम ट्विशा के पति समर्थ सिंह को लेकर उसके घर पहुंची और क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। ट्विशा मौत मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल में सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है। कुछ देर पहले जांच अधिकारी गिरिबाला सिंह के घर पहुंचे और जांच की 3 गाड़ियों से सीबीआई अफसर पहुंचे। इस टीम में 2 महिला अफसर भी शामिल थी। जानकारी के मुताबिक करीब आधे घंटे तक वहां जांच पड़ताल हुई। क्राइम सीन का मुआयना किया गया, गिरिबाला सिंह से पूछताछ की गई, सीसीटीवी फुटेज भी चेक किए गए। साथ है आप देखिए सीबीआई के अफसर जो हैं वो मौजूद है यहाँ पे। और फिलहाल अगर आप देखते अरे भैया हमारे को नहीं मालूम, अधिकारी बैठे सर किस तरह की पूछताछ हुई है सर? तो आप देख सकते हैं सीबीआई की टीम फिलहाल आपको दिख जाएगी यहाँ पर मौजूद है। और लगातार जो गिरिबाला सिंह का घर है उसके बाहर सीबीआई के अफसर यहाँ पे मौजूद है और अब गाड़ी में बैठ गए हैं। ये वो गाड़ी है जिससे सीबीआई की टीम यहाँ पहुंची हुई है। और फिलहाल अगर आप तस्वीरों में देखें तो आज तक ने बात करने की कोशिश की सीबीआई के अफसरों से, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया है। और इस बीच में हम आपको बता दें कि सीबीआई के अफसर जो हैं गाड़ी में बैठकर रवाना हो रहे हैं। हालांकि ये एक ही गाड़ी है, ऐसे अभी और भी अफसर मौजूद हैं अंदर सीबीआई के जो गिरिबाला सिंह के घर में है। ये एक अफसर है जो फिलहाल बाहर निकले हैं और ये यहाँ से अब रवाना हो रहे हैं। आप देख सकते हैं इनके हाथों में बैग है और माना जा रहा है कि कुछ महत्वपूर्ण सबूत हो सकते हैं इस मौत से जुड़े हुए, जिन्हें फिलहाल यहाँ पर जो सीबीआई के अफसर हैं उन्होंने यहाँ से लिया है। हालांकि मीडिया से कुछ भी नहीं कहा है सीबीआई के अफसरों ने, लेकिन हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं कि किस तरीके से जो सीबीआई के अफसर हैं वो यहाँ पे बात करने से बच रहे हैं। और माना जा रहा है कि बाकी के जो अफसर हैं जो अंदर गए हैं वो भी बाहर जल्द ही निकल सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल खबर इतनी है कि सीबीआई के अफसर जो हैं करीब आधे घंटे तक अंदर रहे हैं और एक एक करके निकल रहे हैं गिरिबाला सिंह के घर से। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। इस बीच बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी आपको बता दें कि सीबीआई की टीम ट्विशा के परिवार से मिल रही है। गिरिबाला सिंह से पूछताछ के बाद पीड़ित परिवार से ये अहम मुलाकात है। भोपाल कैंट इलाके में सीबीआई अधिकारी उनसे मुलाकात कर रहे हैं। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। हर्षित जो है सीबीआई की जो टीम यहाँ पहुंची है मिलने के लिए। देखिए सीबीआई के अफसर हैं जो हर्षित जो ट्विशा का परिवार है उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं यहाँ पे। और बातचीत ट्विशा का पूरा परिवार जो है उनसे आज यहाँ पे किया जाएगा। ये बड़ी तस्वीर है, अहम तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि सीबीआई जो है वो पहुंच गई है ट्विशा के परिवार से मिलने के लिए उस जगह पर जहाँ पे सीबीआई के जो अफसर हैं और साथ ही में जो लोकल पुलिस है वो यहाँ पे मौजूद है। आप देखिए ये सीबीआई के अफसर है, महिला अफसर भी हैं क्योंकि ट्विशा के परिवार में जो महिलाएं हैं उनसे भी पूछताछ यहाँ पे होगी। तो फिलहाल सीबीआई की टीम पहुंच गई है ट्विशा के परिवार से बात करने के लिए। और यहाँ पे पहले ही दिन एक्शन मोड में सीबीआई दिख रही है। पहले गिरिबाला सिंह के घर पहुंची और फिर गिरिबाला सिंह के बाद अब सीबीआई पहुंच गई है ट्विशा के परिवार से बातचीत करने के लिए। और पूरी की पूरी जो सीबीआई की टीम है वो अपने तमाम जो सबूत उनके पास मौजूद है, जो केस डायरी उनके पास है, जो एफआईआर है, उसे देखते हुए फिलहाल अब सीबीआई की टीम यहाँ पहुंच गई है। और साथ ही में लोकल पुलिस भी है जो लगातार सीबीआई की टीम के साथ बनी हुई है। और इसी जगह पे पिछले कई दिनों से जो ट्विशा का परिवार है वो रुका हुआ है मेस में और यहीं पे अब सीबीआई की टीम पहुंची है। जैसे कि आज तक ने सबसे पहले बताया था कि गाड़ियों का जो काफिला है वो जिस दिशा में जा रहा था उससे ये तय हो गया था कि वो गाड़ियों का काफिला जो है वो कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ जा रहा है। और उसी की तरह अब गाड़ियां पहुंच गई हैं कैंटोनमेंट में ट्विशा के परिवार से मिलने। रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश, पहले सास और पति से पूछताछ, उसके बाद क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया, अब उसी से कड़ियां जोड़कर परिवार से पूछताछ की जा रही है या फिर पहले परिवार से पूछताछ कर चुके हैं उसके बाद क्राइम सीन रिक्रिएट करने पहुंचे थे?
देखिए, त्विषा के परिवार से तो सीबीआई की ये पहली मुलाकात है। जो क्राइम सीन रिक्रिएट हुआ है वो कल लोकल पुलिस ने किया था, एसआईटी ने, और आज सुबह सीबीआई की टीम आ गई। हालांकि क्राइम सीन जो है उन्होंने क्रिएट नहीं किया, रिक्रिएट नहीं किया है, सिर्फ क्राइम सीन को देखा है सीबीआई के अफसरों ने। और महिला अफसर सीबीआई की मौजूद थी क्योंकि गिरिबाला सिंह से उनको बात करनी थी, तो गिरिबाला सिंह से बात हुई है। बहुत विस्तार से बात नहीं हुई है क्योंकि महज आधे घंटे में ये मुलाकात खत्म हो गई थी। इस आधे घंटे में जो हमें जानकारी मिल रही है, सीबीआई ने गिरिबाला सिंह से बात की है, वहां पे कुछ कथन उनके लिए हैं। जहां पे त्विषा ने फांसी लगाई थी, सीबीआई की टीम ने उस जगह को देखा, उसकी फोटोज खींची है सीबीआई की टीम ने। सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस सीबीआई ने जो है वो लिया है यहाँ से, और इसके साथ ही त्विषा का कमरा, समर्थ का कमरा, क्योंकि खबर यह है कि त्विषा और समर्थ दोनों अलग अलग कमरे में सोते थे, तो वहां पे भी सीबीआई के अफसरों ने जाकर के तफ्तीश की है। और बहुत ज्यादा समय फिलहाल सीबीआई की टीम ने गिरिबाला सिंह के परिवार में नहीं बिताया, आधे घंटे में ये पूरी तफ्तीश हो गई थी। उसके बाद तेजी से ये काफिला निकला है और सीधे हमारे साथ। इस बीच भोपाल पुलिस ने 13 दिन तक जांच की, सुराग तलाशे और त्विषा की मौत की वजह जानने की पूरी कोशिश की। अब उस मिशन में सीबीआई की टीम जुड़ गई है। औपचारिक रूप से एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद से सीबीआई ने भोपाल में जांच का दायरा बढ़ा दिया है। सवाल कई हैं, आरोप गंभीर हैं, जिनकी सच्चाई का पता लगाना केंद्रीय जांच एजेंसी के लिए एक बड़ी चुनौती है। पंडित जी छोड़ दो उसको। यार ये पंडित जी क्या टाइम पास कर रहे हैं आप, पूरा फुटेज पंडित जी खाने वाले हैं क्या? पंडित जी उसको शादी मेरे से करनी है, आपसे नहीं। महज 5 महीने पहले शादी हुई थी। त्विषा ने अपनी नई जिंदगी के नए नए सपने संजोए थे। समर्थ संग वो जिंदगी के नए सफर पर निकली थी, लेकिन एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। न त्विषा रही, न उसके सपने रहे। आखिर समर्थ और त्विषा के बीच ऐसा क्या हुआ कि मामला पूर्व मॉडल की मौत तक पहुंच गया? अब जांच एजेंसियों की नजरें त्विषा के पति समर्थ सिंह पर टिकी हैं। साथ ही गिरिबाला सिंह भी अहम राजदार है। त्विषा की मौत के बाद समर्थ फरार हो गया था। इधर भोपाल पुलिस मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी थी, एक एक कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही थी, तो दूसरी ओर त्विषा को भोपाल एम्स पहुंचाने वाला समर्थ अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर गायब हो गया था। 22 मई को समर्थ सिंह की गिरफ्तारी हुई। भोपाल पुलिस अब उससे सवाल जवाब करना चाहती है, लिहाजा बीती रात कटारा हिल्स थाने की टीम उसे लेकर उसके घर गई। कटारा हिल्स स्थित उसके घर में तब गिरिबाला सिंह भी मौजूद थी, समर्थ भी पहुंचा। दोनों की मौजूदगी में भोपाल पुलिस ने क्राइम सीन की पड़ताल की। अब जानकारी के मुताबिक भोपाल पुलिस करीब 2 घंटे तक क्राइम सीन पर रही। जिस जगह त्विषा की लाश फंदे से लटकी हुई मिली, पुलिस ने वहां जांच की। फंदे से उतारकर त्विषा को जहां लाया गया था, उस जगह पर भी जांच की गई। घर के अंदर बारीकी से पुलिस वालों ने सुराग तलाशे। सोमवार शाम को भोपाल पुलिस की एसआईटी समर्थ सिंह को लेकर उसके घर पहुंची थी। करीब 2.5 घंटे तक समर्थ पुलिस के साथ घर में ही मौजूद रहा। इस दौरान स्पॉट वेरिफिकेशन तो करवाया ही गया, लेकिन बताया जा रहा है कि इस दौरान समर्थ और गिरिबाला सिंह से बकायदा घर के भीतर आमने सामने बिठाकर पूछताछ भी की गई। एसआईटी ने सवाल पूछे कि आखिरकार पुलिस को देर से सूचना क्यों दी गई। पुलिस के मन में ये बात शुरू से खटक रही है कि जब त्विषा के शव को देखा गया था या फिर त्विषा को जब फंदे से लटका हुआ पाया गया था, तो उसी दौरान पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई। पुलिस के पास सूचना देर से आने की असली वजह जानने की कोशिश सीबीआई भी करेगी, और इसीलिए पुलिस पहले से ही इस सवाल का जवाब ढूंढने में जुट गई। भोपाल पुलिस ने समर्थ सिंह से लंबी पूछताछ भी की है। सूत्रों की माने तो समर्थ सवाल के जवाब में ज्यादातर वही बातें दोहरा रहा है जो शुरू से उसकी मां गिरिबाला सिंह कहती रही है। समर्थ ने बताया कि त्विषा अक्सर कहती थी कि घरेलू महिला वाली जिंदगी उसके लिए मुश्किल है। समर्थ ने पुलिस को यह भी बताया कि मौत वाली रात यानी 12 मई को खाना खाने के बाद दोनों कुछ देर पार्क में टहले और फिर टीवी देखने लगे। बाद में त्विषा नीचे जाकर परिजनों से फोन पर बात करने लगी, जबकि वो सो गया था। समर्थ ने अपनी मां गिरिबाला सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि त्विषा की मां का फोन आया था। उन्होंने ही बताया कि त्विषा फोन नहीं उठा रही। तब अपनी मां के साथ उसने त्विषा को खोजना शुरू किया। छत पर त्विषा फंदे से लटकी मिली थी। समर्थ ने पुलिस को बताया कि उसने और उसकी मां ने मिलकर त्विषा को नीचे उतारा, सीपीआर दिया और फिर भोपाल एम्स लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
भोपाल पुलिस को समर्थ ने यह भी बताया कि फरारी के दौरान वो 1 हफ्ते से ज्यादा समय तक जबलपुर में ही रहा। उसने अपना फोन इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि लोकेशन ट्रेस होने का खतरा था। समर्थ के इस बयान के बाद अब सवाल है कि आखिर कौन समर्थ की मदद कर रहा था। सीबीआई अब समर्थ के ऐसे बयान और उसके मददगारों की जांच करेगी। रविशपाल सिंह, भोपाल, आज तक। तो ट्रिशा के पति समर्थ से लगभग 2 घंटे तक पूछताछ की गई। रटा रटाया बयान उसने दिया, लेकिन अब हो सकता है कि सीबीआई को मामला सुपुर्द करने से जांच को नई दिशा मिल सके। सवालों में उलझ गई ट्रिशा की मौत। सस्पेंस में फंसी हुई है ये मौत मिस्ट्री। भोपाल की ट्रिशा शर्मा की मौत पर जारी सस्पेंस और सवालों को सुलझाने का जिम्मा अब सीबीआई ने संभाल लिया। 12 मई को ट्रिशा की लाश फंदे से लटकी हुई मिली थी और 14 दिन बाद केंद्रीय जांच एजेंसी ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। ट्रिशा के परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। इस मौत मिस्ट्री को लेकर बेहद गंभीर सवाल हैं। ट्रिशा के परिजनों के आरोप के बाद सीबीआई ने नए सिरे से जांच शुरू की। जांच एजेंसियों के सामने सवाल है कि ट्रिशा पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। बहुत से विवादों के बाद उसके सामने तलाक का विकल्प भी था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आखिर क्यों? सीबीआई के सामने अहम सवाल यह भी है कि कथित सुसाइड की असल वजह क्या है। ट्रिशा के शरीर पर चोट के निशान कैसे आए? ट्रिशा के ससुराल वाले लगातार कह रहे हैं कि उसने फांसी लगाई। ऐसे में सवाल उठता है कि जब वो फंदे पर झूली थी तो समर्थ ने देखते ही पुलिस को फोन क्यों नहीं किया, इसकी जानकारी क्यों नहीं दी। अहम सवाल यह भी है कि अगर समर्थ की गलती नहीं तो वो क्यों 10 दिनों तक भागता रहा। ऐसे ही सवालों के साथ सीबीआई की टीम भोपाल में है, जहां जांच तेज हो चुकी है। माना जा रहा है कि जांच एजेंसी इस मामले के मुख्य आरोपी और ट्रिशा के पति समर्थ सिंह से सवाल जवाब कर सकती है। साथ ही उसकी मां गिरिबाला सिंह से भी पूछताछ संभव है और इसकी भी उम्मीद है कि सीबीआई गिरिबाला सिंह के घर पर यानी क्राइम सीन पर जाकर स्थिति का आकलन करे और साक्ष्यों को वेरीफाई करे। ट्रिशा की मौत की जांच अब सीबीआई ने अपने हाथों में ले ली है। सीबीआई की टीम भोपाल पहुंच चुकी है और अब सीबीआई के सामने इस मामले से जुड़े कई अनसुलझे सवाल हैं जो उन्हें जल्द से जल्द सुलझाने होंगे। सीबीआई के सामने सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि जब समर्थ और गिरिबाला सिंह ने ट्रिशा को फंदे पे झूलते हुए देखा तो फिर पुलिस को उसी वक्त सूचना क्यों नहीं दी गई। सीबीआई ये सवाल समर्थ और गिरिबाला सिंह से जरूर पूछेगी, क्योंकि दोनों ही कानून के बड़े जानकार हैं और उन्हें बखूबी ये पता है कि इस तरीके के मामलों में पहला कॉल पुलिस को किया जाना चाहिए। ऐसे कई सारे सवाल हैं और चुनौतियां हैं जिन्हें सीबीआई के सामने अब जल्द से जल्द सुलझाने की और इस मौत की मिस्ट्री का सच सामने लाने की जिम्मेदारी है। 12 मई को ट्रिशा अपने ससुराल में रात में फंदे से लटकी हुई मिली। तब समर्थ ने ना तो पुलिस को इसकी जानकारी थी और ना ही कानूनी प्रक्रिया का पालन किया। वो ट्रिशा को लेकर भोपाल एम्स जा पहुंचा था। ऐसे सवालों को लेकर सीबीआई की स्पेशल क्राइम दिल्ली यूनिट ने एफआईआर दर्ज की। जांच अधिकारी के तौर पर डिप्टी एसपी निशु कुशवाहा की नियुक्ति हुई। ट्रिशा का परिवार लगातार समर्थ और उसकी मां पर सवाल उठाता रहा है। परिजनों का आरोप है कि ससुराल वाले ट्रिशा को प्रताड़ित करते थे। आरोप यह भी है कि समर्थ और उसका परिवार 9 दिसंबर 2025 को शादी के समय दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं था। तो दूसरी ओर गिरिबाला सिंह ने ट्रिशा के कथित मेडिकल ट्रीटमेंट और मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए हैं। दोनों परिवार के अपने अपने आरोप और दावे हैं और उनकी सच्चाई जानने की जिम्मेदारी अब सीबीआई के सामने है। रविशपाल सिंह, भोपाल, आज तक।